Good morning, all of you. Good morning, sir. Very good morning. Now, today we are going to discuss chapter number 2, and the name of the chapter is Human Migration. What is the name of the chapter? Human migration. Human Migration. What is the meaning of human migration? First of all, we have to understand this one. So, human means insan, just like you, just like me, and migration. So, migration means when a person goes from one place to another place. Very good, no need to speak. So when anybody goes from one place to another place, that is called migration. In this chapter we are going to discuss about the migration of the people, mean human migration, and what are the causes, whatever is given in the chapter. About this one we are going to discuss. So let's start from the first line and see the first line. Now see your books here. And now students, you can see here some people are going from a block cart. Can you see here? एक बैलगाड़ी में देखो एक ब्लॉक कार्ट है. इस ब्लॉक कार्ट में लोग यहाँ से जा रहे हैं. हॉर्स कार्ट भी है. तो some people are going. You can see in this picture. So here only picture has been given. Now see the first line. In the first line it has been told migration is the systematic movement of people from one place to another. अब देखो फर्स्ट में माइग्रेशन की डिफिनेशन दी गई है. क्या बताया गया है कि माइग्रेशन किसे कहा जाता है? ये एक सिस्टमैटिक मूवमेंट है, यानी कि लोग तरीके से यहाँ से जाते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस में जाते हैं. कहाँ से? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं और इसी को माइग्रेशन कहा जाता है. दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन. सी द नेक्स्ट वन. मैनकाइंड एंड माइग्रेशन हैव बीन लिंक्ड टू ईच अदर सिंस एंशिएंट टाइम्स. यानी ये जो माइग्रेशन है, लोगों का यहाँ से वहाँ जाना है, एक चला आ रहा है बहुत दिनों से, एक लिंक बना हुआ है. मैनकाइंड एंड माइग्रेशन यानी मनुष्य के साथ, ह्यूमन के साथ और माइग्रेशन, ये दोनों का जो रिश्ता है ये सदियों पुराना है, सदियों से चला आ रहा है. कि जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है तब से, इंसान जब से है आया है दुनिया में, तब से वो मूवमेंट करता रहा है. सी द नेक्स्ट लाइन. ह्यूमन बीइंग would not have continued to exist without migration. बिना माइग्रेशन का, बिना एक जगह से दूसरे जगह गए ह्यूमन का जो है एग्जिस्टेंस, यानी उसकी जो एग्जिस्ट हुआ है, उत्पत्ति हुई है या फिर दुनिया में आया है, ये संभव नहीं है. माइग्रेशन के कारण संभव. माइग्रेशन होना कंपलसरी है, होगा ही, है ना. यू कम फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल, अगेन फ्रॉम स्कूल टू हाउस, तो इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड अ माइग्रेशन. इसको माइग्रेशन कहा जा सकता है ना. Yes, sir. Because you are moving from one place to another. Is it possible that without migration you can live? बिना माइग्रेशन का, बिना एक जगह से दूसरी जगह गए क्या संभव है लाइफ हमारा? नहीं. You have to go to market, you have to go to city, you have to go to mall to purchase anything, है ना. You go from one place to another place. Okay. If I say don't go, then what happened? You will start crying. रोना शुरू कर दे, नहीं मैं जाऊंगा, है ना. चलिए ठीक है. तो दे moved from one place to another in search of food. Now अब देखो, it has been told why migration is necessary. Why the people go from one place to another place? क्यों ऐसा होता है, लोग जाते हैं यहाँ से one place to another place? There are some reason. There are some causes. कुछ कारण है ना. What are the causes? Let's we see here. Here it has been given कि placed they moved from one place to another place in search of food and shelter. तो पहले में जो लोग one place to another place में जाते थे, ये किसकी खोज में? भोजन की तलाश में जाते थे, या shelter मीन्स what, जहाँ पर लोग रहने के लिए जगह बनाते हैं. पहले लोग केव में रहते थे ना. एंशिएंट पीपल यूज्ड टू लिव इन केव, गुफा में रहते थे. कोई पेड़ में भी रह सकते हैं, है ना. तो ये shelter मीन्स रहने का स्थान जहाँ लोग रहते हैं. तो लोग पहले जो है वो भोजन की तलाश में, फूड की सर्च में, और रहने के लिए, ये दो चीज़ के लिए, शेल्टर के लिए, ये दो पर्पस था वन प्लेस टू अनदर जाने का. यानी कि माइग्रेशन का दो ही कारण था बेसिकली. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट लाइन. दी शेटल्ड लाइफ बिगेन ओनली आफ्टर द मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर. यहाँ बताया जा रहा है कि लोग घूमना फिरना बंद कब किए. माइग्रेशन लोगों ने कब बंद किया? माइग्रेशन तब बंद हुआ जब लोगों ने खेती करना सीखा, कुछ उगाना शुरू किया, है ना. When man become a food producer, जब लोगों ने भोजन को उगाना शुरू किया, सीख लिया कैसे अनाज को उगाया जाता है, कैसे खेती की जाती है,
तो उसके बाद से लोग एक जगह रहना शुरू किए, मीन सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ मीन्स व्हाट? लोग एक जगह फिक्स रहने लगे। यू आर लिविंग इन अ विलेज, आप अभी विलेज में रहते हो ना, या सिटी में कोई गली मोहल्ला या एनी कॉलोनी यू आर लिविंग, और यू जस्ट कंटिन्यू यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसा है क्या? नहीं, यू हैव अ सेटल्ड लाइफ। आपका एक घर है, हाउस है, आप वहाँ पर रहते हो, है ना, दिस मीन्स सेटल्ड लाइफ। तो सेटल्ड लाइफ in history started when people came to know about the crops, about the agriculture, when he started to produce or grow crops। जब उन्होंने प्रोड्यूस करना सीखा, अनाज उगाना सीखा, तब से लोग एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। Why? Because they have to protect their crops, क्योंकि उसको फसल की देखभाल करनी है ना, इरिगेट करनी है फसल को, तो इस कारण से वे लोग रहना पड़ा उन्हें, और धीरे धीरे वो लोग सेटल लाइफ हो गया उनका। नेक्स्ट वन, ही स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड टिल द सॉइल वाज फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स व्हाट? उपजाऊ, जहां पर अच्छी खेती हो सकती है। तो यहाँ पर लोग भी तब तक खेती करते रहे जब तक वहां पर जमीन जो है, लैंड जो है, फर्टाइल थी। नेक्स्ट वन, ही वुड अबैंडन इट एंड मूव टू अ न्यू पीस ऑफ लैंड। और जब किसी को लगा कि चलो ये लैंड में अब खेती करना पॉसिबल नहीं है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, देन दोज पर्सन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर क्या करते थे लोग? एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे, फिर न्यू प्लेस में वो लोग खेती करते थे, है ना। तो दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स वाज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। व्हाट इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वो होती है कि सपोज दैट किसी ने एक जगह, यहाँ पर ये सपोज दैट ये लैंड है ना, तो इस एरिया में खेती किया, और खेती करने के बाद, फार्मिंग करने के बाद, यहाँ पर खेती करने के बाद वो फसल कट गई। फसल को, क्रॉप्स को काटने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद उस प्लेस पर वो नेक्स्ट ईयर में खेती नहीं करता है, फिर वो उस लैंड को, उस ज़मीन को छोड़ देता है, अनदर प्लेस में जाता है, फिर से वहाँ पर दूसरी ज़मीन पर फिर से खेती करता है ना। तो इस तरह से वो कंटिन्यू ऐसा हर ईयर प्लेस को चेंज करते हुए एग्रीकल्चर जो है खेती होती रहती है, और ऐसे सिस्टम को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो सच टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर वेयर एवरी ईयर लैंड इज चेंज, लैंड प्लेस इज चेंज, सच टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज which type of agriculture? Shifting agriculture. Very good, shifting agriculture. Now next one, now see next topic is migration in olden times। यानी कि पुराने समय में का समय कैसे लोग माइग्रेट करते थे, how the people migrated from one place to another place in olden times। In earlier times the migration was carried out within a limited area as there were no means of transport। तो हमें मालूम है ना कि पहले क्या बाइक थी, क्या कार थी, क्या नहीं थी ना, ट्रेन थी, क्या ट्रेन तो नहीं थी। इन ओल्डन टाइम्स देयर वर नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन। लोगों को आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी, लोगों के जाने के लिए गाड़ी ही नहीं थी। लोग कौन सी गाड़ी से चलते थे? नो, 11 नंबर की बस से। 11 नंबर की बस क्या होती है? अपने दो पैरों से, है ना, विद देयर ओन 2 legs। 2 legs है ना, 1 1 11, तो वही थी 11 नंबर की बस थी। एंड पीपल यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद 11 नंबर बस। गॉट इट? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यानी पहले के जमाने के लोग जो थे, पुराने समय में माइग्रेशन जो होता था, यानी लोग जो आना जाना करते थे, वे एक बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में आना जाना करते थे, लिमिटेड एरिया था। चलो यहाँ से हम लोग कहाँ थोड़ी 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स तक जा सकते थे या जाते थे, यूज करते थे बेसिकली। वाई? बिकॉज देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, तो कैसे चले जाएंगे। नेक्स्ट वन, पीपल हैड टू वॉक और कैरी देयर गुड्स। लोग जब जाते थे तो जाने के साथ साथ अपने जो गुड्स होते थे, जो भी वस्तुएं होती, चीज़ें होती थी, वो अपने साथ ढोते थे और चलकर ही जाना होता था। दे वर scared to travel to far away places due to difficulties। और उनको लगता था कि बहुत दूर हम जाएंगे, फार अवे जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, डिफिकल्टीज होगी। मेनी मीथ्स एंड सुपरस्टिशियस दिस टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग underwent a great change with education, logical thinking and contact with other countries। और भी
ऐसा नहीं कि केवल थक जाते थे, डिफिकल्टी होती थी इसलिए। बहुत सारा सोशल एविल भी था, बहुत सारा मीथ्स था, बहुत सारा मान्यताएं थी कि नहीं दूर जाएंगे तो हमारा कुछ रिलीजन खराब हो जाएगा, या और भी बहुत सारे रीजन थे। इट हैज़ बीन नॉट मेंशन कम्प्लीटली हियर, मीन्स मीथ्स था, लोग ऐसे सोचते थे, तो ऐसी बातें थी। बट बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे समय आया, एज द पीपल बिकेम एजुकेटेड, जैसे जैसे लोग एजुकेशन हुआ, लोगों को एजुकेशन मिलता गया, है ना, लोग लॉजिकली थिंकिंग होने लगी, यानी तर्क के साथ लोगों ने सोचना शुरू किया। तो और कॉन्टेक्ट विद अदर कंट्रीज, और दूसरे कंट्री के साथ जब लोगों का कॉन्टेक्ट हुआ, है ना, ग्लोबलाइजेशन आज का चल रहा है, टुडे वी आर लिविंग इन ग्लोबलाइज्ड पीरियड। तो यहाँ पर लोग वन कंट्री से दूसरे कंट्री का लोग आना जाना हुआ, फिर ये सारी जो सोच थी, ये सारा जो मिथ्स था, ये सब क्या हुआ, दिस ऑल वैनिस्ड, ये सब गायब हो गए, फिनिश हो गए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडियंस वर इनकरेज टू माइग्रेट, सेटल और वर्क इन द कॉलोनीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। हमारे कंट्री में जब ब्रिटिश आए, जब ब्रिटिश का यहाँ पर रूल था, तो ब्रिटिश ने इस चीज़ को इनकरेज किया। ब्रिटिश ने लोगों को क्या किया, इंडिया से अदर कंट्री भेजना शुरू किया वर्क के लिए, या वन स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना शुरू किया, प्लांटेशन में भेजना शुरू किया, टी कॉफ़ी प्लांट में वर्क करने के लिए, है ना, एंड सेटल्ड और वर्क इन द कॉलोनीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। और जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश का दूसरे कंट्रीज में ब्रिटिश का वहाँ पर रूल था, तो उन कंट्रीज में इंडियन लोगों को वहाँ पर भेजा गया वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। ओके, कॉलोनी, डू यू अंडरस्टैंड कॉलोनी? कॉलोनी समझते हो क्या होती है? नो, कॉलोनी मीन्स होता है कि सपोज दैट इंडिया, ब्रिटिश हमारे यहाँ कंट्री में रूल कर रही है, तो ब्रिटिश के लिए इंडिया क्या है, कॉलोनी है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, मेनी इंडियंस साइन एग्रीमेंट टू गो अब्रॉड फॉर अ फिक्स्ड टाइम। साथ ही साथ क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को फिक्स टाइम के लिए विदेश भेजा गया, फॉरेन कंट्री भेजा गया कि चलो आपको वहाँ पर काम करनी है, यू हैव टू वर्क देयर। नाउ नेक्स्ट वन, दे हैड द चॉइस टू कम बैक और परमानेंटली सेटल इन फॉरेन लैंड्स। और जिनको भेजा गया उनके पास ऐसा नहीं कि बाई फोर्स, दे हैव बीन गिवन अपॉर्चुनिटी, दे हैव बीन गिवन ऑप्शंस, उनको ऑप्शन दिया गया कि वेयर एवर आई एम सेंडिंग यू, यू कैन सेटल परमानेंटली ऑल्सो, एंड इफ यू वांट टू कम बैक यू कैन कम बैक ऑल्सो। यदि आप वहाँ परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, आप परमानेंट सेटल हो जाएंगे, अदरवाइज इफ यू वांट टू कम बैक, यदि आप वापस आना चाहते हैं अपने कंट्री में, आप अपना वापस भी आ सकते हो। तो ऑप्शंस वे आर गिवन, एंड एट दिस कंडीशन द पीपल वेर सेंट टू डिफरेंट कंट्रीज, मीन्स पीपल हैड टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। गॉट इट? Yes, sir. Okay, now see next topic, what is given, types of migration. So यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के माइग्रेशन होते हैं, how many types of migration. Here it has been told there are two types of migration. How many types of migration? Two types of migration. Very good, two types of migration. First one voluntary migration and second one forced migration. So now let's we know what is the difference between these two one. Okay, now voluntary migration is when people move to another place on their own wish or choice. अब voluntary migration उस migration को कहते हैं जहां पर लोग अपनी इच्छा से, अपने विश से, अपने चॉइस से, अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से जब लोग एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, तो ऐसे माइग्रेशन को वॉलंटरी माइग्रेशन कहा जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट वन, तो ये क्या कंडीशन हो सकता है, कौन से कंडीशन में लोग अपनी इच्छा से जाते हैं? तो इट मे बी फॉर बेटर जॉब, हो सकता है अच्छी नौकरी के लिए लोग एक प्लेस से दूसरी जगह चले जाएं। अभी लोग दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं ना, पीपल यूज टू गो टू बेंगलोर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, लाइक दिस, तो बाय देयर ओन विश। और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, या हो सकता है कि पढ़ने के लिए बाहर जाते हो। सो इन दिस वे पीपल यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय देयर ओन विश फॉर बेटर जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, टू बी क्लोज देयर फैमिली, या हो सकता है अपने फैमिली से मिलने के लिए या उसके पास नज़दीक रहने के लिए जाते हो, है ना, और फ्रेंड्स इन अनदर विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट और कंट्री, या उसके कोई विलेज में या उसके कोई शहर में, टाउन में, या कोई दूसरे कंट्री का दूसरा स्टेट में लोग वहाँ पर अपनी रिलेशन रहते हो, अपने रिश्तेदार रहते हो, उस कारण से लोग अपनी इच्छा से चाहते हैं कि चलो जहाँ मेरी फैमिली है, जहाँ लोग हमारे रिलेटिव की रहते हैं, तो वहाँ पर मैं जाऊँगा, है ना।
तो दीज आर द कॉजेज अंडर द वॉलंटरी माइग्रेशन व्हाई पीपल go from one place to another place. What is the cause of migration? Understood? Yes, sir. Okay, very good. Now next one, look at the picture. Picture की ओर देखो, देखो ना बहुत सारे many people are sitting in the train. हाँ, sir. शंकर and his friends are going to पंजाब. यहाँ बताया जा रहा है शंकर और उसके दोस्त जो है फ्रेंड जो है वे पंजाब जा रहे हैं and they वर्क एज एक्स्ट्रा लेबर ड्यूरिंग द सोविंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन. और वे लोग क्या काम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं. कब, जब फसल की कटाई और बुआई का समय आता है तो ये लोग उस काम को करने के लिए पंजाब जा रहे हैं. एंड दिस इज नोन एज सीजनल एम्प्लॉयमेंट. और इस एम्प्लॉयमेंट को, ऐसे रोजगार को, ऐसे काम को क्या कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड? सीजनल एम्प्लॉयमेंट. वेरी गुड. तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट मीन्स वैसा काम जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही मिलता है. तो ऐसे वर्क को सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. गॉट इट? Yes, sir. तो इन पर्टिकुलर सीजन द पीपल यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड डू वर्क एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सीजन दे कम बैक. तो सच टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, दोज टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स आर नोन एज सीजनल एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट वन, अब देखो, डू यू नो व्हाट इज गिवन इन डू यू नो? द गुज्जर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड धांगर ऑफ महाराष्ट्र आर नोमैड्स. अब यहाँ बताया जा रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम पूछा जाता है डू यू नो से. वेरी इंपॉर्टेंट. डू यू नो बताया जा रहा है, इट हैज बीन टोल्ड कि गुज्जर कहाँ के नोमैड्स है? जम्मू एंड कश्मीर के. और धांगर जो नोमैड्स है वो महाराष्ट्र के हैं. नोमैड्स, डू यू नो व्हाट इज नोमैड्स? नोमैड क्या होता है मालूम है? नोमैड्स आर दोज पीपल हु डोंट लिव सेटल्ड लाइफ, जो सेटल्ड लाइफ नहीं जीते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन. दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर देयर हर्ड्स एंड शिप्स, गॉड्स इटीसी. ये लोग क्या करते हैं? अभी मैंने कहा ना, राइट नाउ आई टोल्ड कि वे लोग वन प्लेस से अनदर प्लेस में घूमते जाते हैं, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, वाटर की तलाश में, और चारागाह यानी ग्रेजिंग ग्राउंड जहां वे लोग अपने मवेशियों को, गायों को या बकरियों को चरा सके, ऐसे लोकेशन की खोज में लोग चलते रहते हैं. ओके, तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, प्रोसीड. नाउ नेक्स्ट वन, फोर्स्ड माइग्रेशन. व्हाट इज फोर्स्ड माइग्रेशन? Forced migration is the movement of a person, family or large group of people due to natural disaster. यानी कि यहाँ पर फोर्स्ड माइग्रेशन किसे कहा जाता है? वैसा माइग्रेशन, वैसा मूवमेंट जो जिसमें फैमिली के लोग या कोई भी व्यक्ति जो है नेचुरल डिजास्टर के कारण वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना पड़ता है या जाते हैं. तो ऐसे माइग्रेशन को फोर्स माइग्रेशन या ऐसे मूवमेंट को फोर्स माइग्रेशन कहा जाता है नेचुरल डिजास्टर के कारण. व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर? ये नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? जैसे कि बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, है ना, कहीं अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया. तो ड्यू टू अर्थक्वेक, ड्यू टू फ्लड यानी बाढ़, इन सब के कारण यदि कुछ लोगों को अपने प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना पड़ता हो, मूवमेंट करना पड़ता हो, तो ऐसे मूवमेंट को फोर्स्ड माइग्रेशन या ऐसे माइग्रेशन को फोर्स्ड माइग्रेशन कहा जाता है. डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, very good. Now next one, the example has been given: flood, earthquake, tsunami, etc. Sometimes people are forced to migrate due to man-made disaster. देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को जो मूवमेंट करनी पड़ती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस में, ये नेचुरल डिजास्टर के कारण नहीं बल्कि मैन मेड डिजास्टर के कारण. तो मैन मेड डिजास्टर मीन्स क्या? लाइक फायर, किसी ने आग लगा दिया कहीं, है ना, उसके कारण, या गलती से लग जाए या जानबूझ के लगा दिया जाए. ड्राउट, कहीं सूखा पड़ गया, मान लो कहीं फसल नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, रेनी नहीं हो रही है ना, तो इसके कारण बारिश नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? वहाँ से लोगों को भागना पड़ेगा, मूवमेंट करनी पड़ेगी. टेररिस्ट एक्टिविटीज़, यदि किसी प्लेस में टेररिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाए, आतंकवादी आ जाए वहाँ पर, तो वुड यू लाइक टू लिव एट सच टाइप्स ऑफ प्लेसेस वेयर टेररिस्ट आर देयर? वुड यू लाइक टू लिव देयर? नो, कभी भी गोली लग सकती है ना. तो यहाँ पर, तो दीज कम अंडर मैन मेड डिजास्टर. तो ड्यू टू दिस रीजन
people have to migrate, move from one place to another place. That is called forced migration. So natural disaster and man-made disaster, two causes are there for forced migration. Got it? Loudly speak. Got it? Very good. Now next one. See the do you know? Do you know? देखो क्या दिया गया है. Some people are forced to migrate due to demolition of illegal colonies. देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूव करनी पड़ती है. एक पर्टिकुलर यहाँ पर रीजन दिया गया है, डेमोलिशन ऑफ इलीगल कॉलोनीज. कुछ ऐसा कॉलोनी है, कहीं पर ऐसा मान लो तुम लोग किसी ने घर बना लिया हो, या कॉलोनी है वहाँ बहुत सारे हाउसेज हैं, बट अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नॉट पास, यानी कि नियम के अनुसार वहाँ पर कॉलोनी नहीं बनाई गई है और वहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो क्या होगा, गवर्नमेंट उसको डेमोलिश कर देगी. डेमोलिश मीन्स उसको तोड़ फोड़ देगी. तो फिर क्या होगा, वहाँ के लोगों को वहाँ से मूवमेंट करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा. तो माइग्रेशन हो गया. तो दिस इज ऑल्सो अ कॉज फॉर माइग्रेशन ऑफ द पीपल, दैट इज फोर्स माइग्रेशन. इट ऑल्सो कम्स अंडर फोर्स माइग्रेशन. नाउ नेक्स्ट वन. इन सितंबर 2014 द कश्मीर वैली वाज फ्लडेड. 2014 में, सितंबर 2014 में क्या हुआ, कश्मीर की घाटी, कश्मीर जो वैली है वहाँ पर क्या हुआ, फ्लडेड, यानी बाढ़ आ गई. क्या आ गई? इंग्लिश फ्लड. इंग्लिश फ्लड. हाँ, वेरी गुड. दे फ्लड्स वर कॉज्ड बाय हैवी रेन्स एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर झेलम. अब ये बताया जा रहा है कि आखिर ये बाढ़ का कारण क्या था, फ्लड का कॉज क्या था. हैवी रेन, भयानक बारिश आई वहाँ पर, और वहाँ की जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर में पानी, वाटर का लेवल जो है बहुत इंक्रीज हो गया, जिसके कारण वहाँ पर 2014 में कश्मीर में क्या आया, फ्लड आ गया. ओके. इट वाज मेनली अ मैन मेड डिजास्टर. अब बताया जा रहा है कि ये जो डिजास्टर आया, ये जो आपदा आई, इसके पीछे क्या कारण था, मैन मेड था, यानी कि इंसानों की गलती के कारण ये फ्लड आया था, न कि नेचर के कारण आया था. द माउंटेन्स हैव बिकम वीक. माउंटेन क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, ड्यू टू हैवी कंस्ट्रक्शन. आखिर माउंटेन कमज़ोर क्यों हो गया, क्योंकि आज देखो बिल्डिंग बन रही है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही है, तो वन प्लेस से अनदर प्लेस से मिट्टी ले जाया जा रहा है ना, सोइल को. तो इससे क्या हो रहा है, माउंटेन का जो पावर है, माउंटेन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जा रही है, जिसके कारण लैंड स्लाइडिंग हो रही है. तो हैवी कंस्ट्रक्शन के कारण, यानी बहुत सारा बिल्डिंग बनने के कारण माउंटेन कमज़ोर हो जा रहा है, वीक हो गया. एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर होम्स. और बहुत से लोगों को, हजारों लोगों को अपने घर को खोना पड़ रहा है, घर से बेघर हो गए. शॉप्स, उसकी दुकानें चली गई, बिजनेस, उसका व्यापार चला गया है ना, बिजनेस फिनिश हो गई, etc. द इंडियन मिलिट्री एंड लोकल अथॉरिटीज़ हेल्प द विक्टिम. तो जब कश्मीर वैली में जब फ्लड आया, बहुत सारे लोगों को घर, अपना दुकान है, घर है, सारा छोड़ना पड़ा. उस ऐसे कंडीशन में जो वहाँ के जो हमारी जो इंडियन मिलिट्री थी, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया. किसको, वहाँ के इस विक्टिम्स को, यानी जिसको झेलना पड़ा, जिसको माइग्रेट होना पड़ा, जो लोग वहाँ पर बाढ़ में फंस गए या परेशान हुए, तो वैसे लोगों को इंडियन आर्मी ने, इंडियन मिलिट्री ने बहुत हेल्प किया. थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुक शेल्टर इन रिलीफ कैंप्स इन मॉस्क एंड गुरुद्वाराज. तो बहुत से लोग बहुत से लोगों को कहाँ रहना पड़ा, गुरुद्वारा में रहना पड़ा, कैंप में रहना पड़ा, मॉस्क यानी कि मस्जिद में रहना पड़ा. तो इस तरह से लोग जहाँ जहाँ शेल्टर मिला वहाँ पर उन लोगों को रहना पड़ा. दे वर गिवन फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, etc. और उन्हें हेल्प करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए क्या दिया गया, फूड दिया गया, नो नीड टू अंडरलाइन, फूड दिया गया, मेडिसिन दी गई, कपड़े दिए गए. इस तरह से इंडियन मिलिट्री ने उनको हेल्प किया, है ना. वेरी गुड. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज गिवन इन नेक्स्ट टॉपिक, क्या दी गई है, दी हार्डशिप्स फेस्ड बाय माइग्रेंट्स. यानी कि जो माइग्रेंट्स हो जाते हैं, जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना पड़ता है जिन्हें, तो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस, किस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, किसे, माइग्रेंट्स को. अबाउट दिस वन इन दिस टॉपिक आई थिंक इट इज बीइंग टोल्ड. नाउ सी द फर्स्ट लाइन हियर. द माइग्रेंट्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स एज दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम देयर होम्स एंड फैमिलीज टू अदर एरियाज.
तो माइग्रेंट्स को सबसे बड़ी समस्या, बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? उन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ता है, अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट वन, दी लेबरर्स मूव टू सिटीज़ फॉर जॉब्स एंड बेटर वेजेज। जो मजदूर होते हैं, है ना, तो मजदूर को भी अपने घर से दूर जाना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक एमिनिटीज़ लाइक शेल्टर, सैनिटेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब जो व्यक्ति, जो पर्सन कहीं बाहर चला गया है, तो बाहर जाने पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है कि नहीं? रहने की व्यवस्था, जैसे कहाँ पर रहा जाए, है ना। दे फील प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट द शेल्टर, रुकना कहाँ पर है, वाटर अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती है ना, और सैनिटेशन की प्रॉब्लम फेस होती है, बाथरूम कहाँ जाना है ये भी प्रॉब्लम होती है। मान लो आपकी अपनी होम है, आप अपने घर में रह रहे हो, तो एवरीथिंग इज सेटल्ड, सारा कुछ आपने सेट किया है, व्यवस्था किया है। बट इफ़ यू गो आउटसाइड फ्रॉम योर होम देन यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। हर चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, वाटर कहाँ से व्यवस्था की जाए, बाथरूम जाने की व्यवस्था, है ना, ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है जब आप बाहर जाते हो। तो द कंडीशन इज वर्स व्हेन दे माइग्रेट विद देयर फैमिलीज। और उसकी जो वन प्लेस से दूसरे मूव करते हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, उससे तब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब उसे फैमिली के साथ कहीं जाना पड़ता है। दी वुमेन हैव टू वर्क हार्ड। महिलाएं जो है उसे भी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। द चिल्ड्रेन डू नॉट गेट एजुकेशन। सडन आप कहीं बाहर चले गए हो, कहाँ एडमिशन बच्चे की कराएं, है ना, दिक्कत होती है। तो इससे चिल्ड्रेन की जो एजुकेशन है वह भी अफेक्ट हो जाता है, एजुकेशन लेने में दिक्कत होती है। मेनी माइग्रेंट्स डू नॉट गेट एनी वर्क एंड हैंस स्टार्ट बेगिंग। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि जो माइग्रेंट है, जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस को जाना पड़ा, तो वहाँ पर हो सकता है उसे कोई काम ना मिले। अब भाई काम नहीं मिले, खाना तो पीना खाना है, तो क्या करेंगे, उसे भीख मांगना पड़ जाता है, बेगिंग करनी पड़ती है। ऐसे सच टाइप्स ऑफ कंडीशंस ऑल्सो में ओकर और अपीयर। गॉट इट? तो दीज आर द डिफिकल्टीज ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन की ये सब प्रॉब्लम्स है। नाउ अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? स्पीक लाउडली। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जॉय ऑफ माइग्रेशन। जॉय ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन की खुशी। माइग्रेशन इज लाइक अ चेन। माइग्रेशन क्या है? चेन की तरह है। इफ द फर्स्ट पर्सन हु माइग्रेट सेंड्स हैप्पी सेटल्ड इंफॉर्मेशन टू द लव्ड वंस, द अदर्स ऑल्सो माइग्रेट टू द सेम कंट्री। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जॉय ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स है, माइग्रेशन की खुशी भी होती है। यदि आप घूमने जाते हो, तो घूमने जाते हो, ये भी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइग्रेशन। तो जब घूमने के लिए माइग्रेशन होती है, तो क्या हमें प्रॉब्लम होती है, चेहरे पे उदासी रहती है? नहीं, वी बिकम वेरी हैप्पी। तो दिस इज अनदर पार्ट ऑफ माइग्रेशन। सी द फर्स्ट लाइन हियर, व्हाट इज गिवन हियर, कि माइग्रेशन इज अ लाइक अ चेन। इफ द फर्स्ट पर्सन हु माइग्रेट्स सेंड्स हैप्पीली सेटल इंफॉर्मेशन टू द लव्ड वन, द अदर्स ऑल्सो माइग्रेट टू द सेम कंट्री। अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि माइग्रेशन इज लाइक अ चेन। माइग्रेशन क्या है? एक चेन की तरह है। किसकी तरह है? चेन की तरह है। यदि मान लो सपोज दैट कोई पर्सन है, मान लो आपके अंकल हैं, है ना, आपके अंकल हैं और वे माइग्रेट किए, दिल्ली चले गए या मुंबई चले गए, और वहाँ उनका सेटल लाइफ हो गया, अच्छे से दम खा पी रहे हैं अच्छे से ना, रोज़ आइसक्रीम चल रही है, पार्टी चल रही है, इंजॉय कर रहे हैं, सेटल लाइफ हो गई है। तो अब ये इंफॉर्मेशन जब आपको मिलेगी, तो आप भी क्या सोचेंगे, चलो अंकल सेट हो गए, अब मैं भी सेट हो जाऊंगी, है ना, या हो जाऊंगा। तो एक जब अच्छे से सेटल लाइफ हो चुका है, तो अब अगले जो उसके रिलेटिव है, वो भी क्या चाहेंगे, चलो मैं भी चलूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वे भी चले जाते हैं और उनकी भी लाइफ क्या है, सेट हो जाती है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, कि माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मेनी पीपल। अब देखो, माइग्रेशन से केवल प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि खुशी भी होती है। हाउ? लेट्स वी सी। दे सी न्यू प्लेसेस। यदि हम माइग्रेट करते हैं तो नए नए जगहों को देखते हैं, नए प्लेसेस को देखते हैं। एक्सपीरियंस, नए नए एक्सपीरियंस हमें सीखने को मिलती है, अनुभव मिलता है। क्लाइमेट, कहाँ का कौन सा प्लेस का कैसा मौसम है, कैसा क्लाइमेट है, इसके बारे में फील करते हैं, है ना। सूट, और हमें कौन से क्लाइमेट को हम एडप्ट कर सकते हैं, कौन सा क्लाइमेट कैसा मौसम हमारे सूट करता है।
तो such types of information we can get and we can know about this one. Learn about new customs. और नए नए प्लेसेस में वहाँ का कस्टम क्या है, रीति रिवाज क्या है, इसके बारे में जानते हैं. ट्रेडिशन, वहाँ की परंपराएं क्या है, इसके बारे में जानते हैं. क्यूजन्स, यानी कि वहाँ का फूड क्या है, कौन कौन से प्लेसेस में कैसा कैसा फूड होता है, भोजन होता है, इसके बारे में जानकारी होती है. ड्रेसेस, डांस एंड म्यूजिक, और कौन कौन से प्लेसेस में किस टाइप का डांस फॉर्म है, किस प्रकार की म्यूजिक वहाँ पर है. तो ये कुछ न्यू एक्सपीरियंस भी हमें मिलता है, न्यू चीज़ को भी हम लोग, न्यू थिंग्स को भी हम लोग जानते हैं. ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू माइग्रेशन. तो दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन. तो माइग्रेशन से हमें हैप्पीनेस भी मिलती है, खुशी भी मिलती है, केवल रोने का काम नहीं है, टेंशन नहीं लेना है. एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल माइग्रेशन. तो यहाँ पर एनिमल माइग्रेशन है, मीन्स एनिमल जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल माइग्रेशन. एनिमल्स ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एनिमल माइग्रेशन. नाउ लेट्स वी सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनिमल माइग्रेशन. क्यों माइग्रेट करते हैं एनिमल्स? नाउ सी द फर्स्ट लाइन हियर. एनिमल्स माइग्रेट विथ चेंज इन सीजन. जब सीजन में बदलाव आता है, जब मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने के साथ ही एनिमल भी माइग्रेट करते हैं. नेक्स्ट वन, दे माइग्रेट टू फाइंड वार्मर वेदर. यानी कि जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्म वाला प्लेसेस को ढूंढती है, जानवर ढूंढते हैं और वहाँ पर जाते हैं. बहुत ठंड लगेगी तो स्वेटर कहाँ मिलेगा जानवर को? मिलेगा क्या? स्वेटर पहनेंगे? नहीं. तो हम लोग तो स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहनते हैं, बट एनिमल्स तो स्वेटर और जैकेट पहनेंगे नहीं, और तुम लोग पहनाते नहीं हो. तो एनिमल को क्या चाहिए? प्लेस को चेंज करना होगा, वैसे प्लेस में जहाँ पर ठंड कम हो, गर्मी थोड़ी अधिक हो, तो वार्मर प्लेस. नेक्स्ट वन, बेटर फूड सप्लाई. जहाँ पर जानवरों को, एनिमल्स को भोजन मिल सके, फूड मिल सके, इजीली अवेलेबल हो, दैट्स वाई. एंड और सेफ प्लेस टू गिव बर्थ. और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कोई ऐसा प्लेस चाहिए, सुरक्षित सेफ प्लेस, जहाँ किसी दूसरे एनिमल से उसको खतरा ना हो, डेंजर ना हो. तो दीज आर द कॉजेज फॉर व्हाट एनिमल माइग्रेट. नेक्स्ट वन, एनिमल्स डू नॉट फॉलो अ मैप और जीपीएस. तो हम लोग तो मोबाइल में यूज़ करते हैं जीपीएस सिस्टम को, बट एनिमल्स ऐसा कोई यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आपने सिखाया नहीं मोबाइल चलाने के लिए, है ना. चिंपैंजी चलाता है, देखे हो कभी चिंपैंजी को यूज़ करते मोबाइल? नहीं देखे हो? वो यूज़ करता है मोबाइल. चलो ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन, दे नो विच डायरेक्शन टू फॉलो. बट एनिमल्स को ये पता है कि हमें किस डायरेक्शन की ओर जाना है. विदाउट जीपीएस सिस्टम, उनका माइंड ही जीपीएस सिस्टम वर्क करता है ना. नेक्स्ट वन, दे लर्न दिस फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड हैव अ स्पेशल सेंस. तो एनिमल्स में एक स्पेशल तरह का सेंस होता है, और सेंस भी वर्क करती है. तो उसी सेंस के हेल्प से एनिमल्स वन प्लेस से अनदर प्लेस में चले जाते हैं. और जब वो बच्चा होता है, एनिमल यंग होता है, तो अपने पेरेंट्स से भी सीखता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ कहाँ जाते थे. तो ऑल थिंग्स आर इन देयर माइंड. नाउ नेक्स्ट वन, कैरिबो लिव इन स्नो कवर्ड एरियाज. यहाँ पर एक एनिमल का नाम दिया है कैरिबो, जो कि स्नो कवर्ड एरिया में रहता है, जो बर्फ से ढका हुआ प्लेस है, वैसे एरियाज में रहता है. दे माइग्रेट टू वार्मर एरियाज. तो जो ठंड में रहता है वो कहाँ पर मूव करेगा, कौन से प्लेस में? इन विच प्लेस दे विल मूव? वार्मर प्लेस. इन विच प्लेस? वार्मर प्लेस, जहाँ थोड़ी गर्मी मिलती है. वाइल्ड बीस्ट, हैव यू सीन इन द ज्योग्राफी चैनल और एनी चैनल? वाइल्ड बीस्ट you can see in the figure. तो wild beasts of Africa migrate in search of green pasture, crossing many crocodile filled rivers. ये जो बीस्ट देख रहे हो ना फिगर में, ये बीस्ट क्या करते हैं? ये माइग्रेट करते हैं, किस लिए? अच्छे ग्रीन पैस्चर को ढूंढते हैं, यानी हरी हरी घासों का जो एरिया होता है, ग्रास एरिया होता है, उन ग्रास को ढूंढने के लिए बहुत दूरी तक, फार अवे तक वो लोग माइग्रेट करते हैं. और बहुत सारे रिवर्स है जो जिसमें बहुत सारा क्रोकोडाइल भी होता है. तो ऐसे ऐसे रिवर्स जिसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल होते हैं, मगरमच्छ, उसको पार करते हुए, उसको क्रॉस करते हुए ये वाइल्ड बीस्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जाते हैं, यानी कि माइग्रेट करते हैं. दिस ग्रेट माइग्रेशन इज नोन एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. और ये जो माइग्रेट करते हैं वाइल्ड बीस्ट, इसे 7 वंडर्स में से एक वंडर माना जाता है नेचुरल वर्ल्ड का, है ना. प्राकृतिक संसार का एक
सातवां या सातवां आश्चर्य जो है इसे माना जाता है। किसे? माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड बीस्ट। ओके, तो दिस चैप्टर कंप्लीटेड। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इज एनी डाउट? Is there any doubt? No, sir. No. Very good. So now next part we have to complete the question answer. Okay.